अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। स्टार्टिंग क्लिप से आप लोगों को फील हो गया होगा कि कोई भी वेडिंग का फंक्शन है। जी मेरे कज़न का है निकाह, और निकाह के लिए हमने जाना था बेनेर कंट्री क्लब में, जिस पे हमें 45 मिनट्स लग जाने थे। तो भी यहाँ पे फिर सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए थे कि हम एक साथ ही निकलेंगे। उमायमा और फातिमा का फ़ोटोशूट भी यहाँ पे हमने करवा लिया था, और बस फिर यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो रहे थे। और मैं उम्मीद करूँगी आप मेरे व्लॉग को बहुत इंजॉय करेंगे। निकाह एक बहुत 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 पकीज़ा रिश्ता होता है, और माशाल्लाह इस चीज़ को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि एंगेजमेंट की जगह पे निकाह कर लेना चाहिए। निकाह इज़ द बेस्ट फॉर्म। बस यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स जमा हो चुके थे और मगरिब का टाइम भी हो चुका था। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद सब फैमिली मेम्बर्स यहाँ से निकले थे एक साथ, ताकि एक साथ ही वहाँ पे पहुँचें। और अब आप मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें। बच्चों के साथ छोटा सा सफ़र भी करना एक बहुत लंबा सफ़र लगता है, और ये सारे रास्ते इतना सर खाते हैं। कभी इनको क्या चाहिए होता है, कभी इनको क्या चाहिए होता है। बस उमायमा और फातिमा के साथ भी ट्रैवल करना कुछ ऐसा ही है। फातिमा भी अभी बहुत छोटी है और वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ट्रैवलिंग के दौरान, और उमायमा तो उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई कोई फंक्शन हो ना, और अगर बहुत ज़रूरी बच्चों का जाना है तो ही बच्चों को साथ लेके जाएं, नहीं तो बच्चों को घर अपने पेरेंट्स के पास या जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप कंफर्ट लेवल में रह के उनको छोड़ सकते हैं तो उधर छोड़ जाएं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए या बच्चों को घर छोड़ के जाना चाहिए। स्पेशली जब रात का फंक्शन हो, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इनके सोने का भी टाइम हो जाता है और फंक्शंस में बहुत ही लेट हो जाता है। और फिर पाकिस्तानी फंक्शन, जी जनाब, टाइम से पहले तो हम फारिग हो ही नहीं सकते। स्पेशली अगर शादी आपके फैमिली में हो तो फिर तो हम बिल्कुल भी जल्दी फ्री नहीं हो सकते, और ऊपर से छोटी छोटी इतनी ज़्यादा रस्में हो जाती हैं कि जिनके बगैर इंजॉयमेंट लगता ही नहीं। अगर हम इंजॉय ना करें तो घर का फंक्शन ही क्या। अगर जाके बस बैठना ही है तो फिर हम किसी और के फंक्शन में भी तो जाके बैठ ही सकते हैं। घर का फंक्शन है तो इंजॉयमेंट तो कंपलसरी है, और बस इसी चक्कर में हम लेट भी हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन खैर इंजॉय भी तो कर लेते हैं, और ऐसे फंक्शंस कौन से रोज़ रोज़ आते हैं, इनको दिल खोल के इंजॉय कर लेना चाहिए। मामा ट्रैवलिंग को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती, और मुझे सारे रास्ते बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, और इसने आज भी बहुत ज़्यादा ही तंग किया था। अब हम अपने पॉइंट पे पहुंच गए थे। उमायमा जी बाहर निकली हैं, ये देखें मामा मुझे पहले गाड़ी से बाहर निकाल ले। यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं, और जो कुछ पीछे रह गए थे सब उनका वेट कर रहे हैं, और जो एक दूसरे को नहीं मिले थे वो मिल रहे थे। पेरेंट्स लाइक फादर्स अपने बच्चों की ड्यूटियाँ अच्छे से निभा रहे हैं, और उमायमा यहाँ पे बस इंजॉयमेंट में लगी हुई है। ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी स्टेयर्स से। पहले तो ये गैदरिंग में जाके खुद को एडजस्ट करती ही नहीं है, और अगर एडजस्ट कर ले तो इसका घर आने को दिल ही नहीं करता। यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे, और अब हम सब ने अंदर एंट्रेंस दी थी। ये देखें एंट्रेंस कुछ इस किस्म की थी। डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो डेकोरेशन इन्होंने काफ़ी अच्छी की हुई थी। लाइटिंग्स भी इनकी अच्छी थी, और ओपन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा खुला था और बहुत ही अच्छा था, और बच्चों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। स्पेशली उमायमा के सब कज़न्स भी आए हुए थे, और उनके साथ उमायमा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मैं इसको बार बार आके बाहर से ही अंदर लेके जाती थी। आगे आपको वीडियो में फ़ील हो जाएगा कि इसने कितना ज़्यादा मुझे तंग किया था। यहाँ पे उन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया था, बहुत बहुत अच्छा वेलकम किया था। माशाल्लाह हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से और खैर-ओ-आफ़ियत से हो गया था, और माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा था। निकाह में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत होती है। निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कलर कम्बिनेशन ड्रेसेस के रखे गए थे वो वाइट और ब्लू का रखा गया था। सब ने वाइट ड्रेस वेयर किए थे जेंट्स में, और ऊपर ब्लू वेस्ट कोट्स उन्होंने वेयर की हुई थी। उमायमा का और फातिमा का ड्रेस भी वाइट कलर में ही था, और अबीहा का ड्रेस भी वाइट कलर में था। अबीहा भी उमायमा की एक कज़न है। जैसा कि आप उमायमा को देख रहे हैं, इसका अंदर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसका यहीं से ही दिल कर रहा था कि मैं पूरे ग्राउंड के चक्कर ही लगाती रहूं, बस मैं अंदर ही जाऊं ही ना, मैं बाहर ही खेलती रहूं। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह से, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की गई थी। फ्लावर्स कम्बिनेशंस कलर्स का बहुत अच्छा था। ये देखें भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गोशू फातिमा, माशाल्लाह शी इज़ सो क्यूट। आफ्टर सीटिंग उन्होंने सबसे पहले सूप की सर्विंग की थी, और इनके सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और ये रहा भाई अयान, माशाल्लाह ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और बहुत ही शरारती है। यहाँ पे सब अपने जेंट्स ऊपर स्टेज पे थे और अपना सब फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे। हर कोई अपने यहाँ पे एक
एक्टिविटी में बिजी था। और मिशाल भी आ गई थी। शी इज़ लुकिंग सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। फातिमा और मायमा को देख के भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये हुरैन है, ये मिशाल की छोटी बहन है। और ये देखें अब इन्होंने बाहर अपनी एंट्री दे दी है ग्राउंड में। मिशाल, मायमा और अयान ये सब हर टाइम मुझे बस इधर ग्राउंड में ही पाए गए थे। बस मुझे आंख झपकने की देर थी, मैं इधर या उधर किसी भी मामले में मसरूफ़ होती थी तो ये बस दोनों गायब, तीनों गायब। इवन के ये अपना खाना भी उठा के बाहर ले जाते थे और मुझे पता भी नहीं लगने देते थे। उमामा ने यहाँ पे खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये एक छोटी सी उन्होंने एक ब्रिज बनाई हुई थी दूसरी साइड पे जाने के लिए, जो कि उमामा की मोस्ट फेवरेट थी। और बस उमामा इधर से उधर और उधर से इधर ही जा रही थी। बाकी आप ओवरऑल व्यू देख सकते हैं कि सब यहाँ पे कितना पुरसुकून सा था और बहुत ही शांति और बड़ा ही एक सुकून सा माहौल था, जिसमें मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मेरा ड्रेस भी रॉयल ब्लू कलर का था और ऊपर उसके कोई ऑफ वाइट कलर कम्बिनेशंस में एम्ब्रॉयडरी वर्क, थ्रेड वर्क सारा ऊपर मिक्स ही किया हुआ था। गुड़िया को देखें ज़रा, माशाल्लाह ये भी बच्चों के साथ बच्ची हो जाती है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे भी निकाह स्टार्ट हो गया था, आप देख सकते हैं। अब हम निकाह को देखते हैं और निकाह की दुआ में हम भी आमीन कहते हैं। अपनी बीवी दे और बीवी अपनी खामद दे पूरे हक अदा करे और खामद अपनी बीवी या सही बात करे, सीधी बात करे, वाल पेश और उरा बना दी बात ना करे। यानी अल्लाह ताला ने डरन हुक्म फरमाया, ये निकाह प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आपने फरमाया जरा इसको इराज करें और उसने मेरी सुन्नत को इराज किया, उसने निकाह किया कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबस सलीस। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ये दो घर दो खानदान आप इस्माइल आमीन सुम्मा आमीन। निकाह कबूल है जनाब, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अब सब यहाँ पे एक दूसरे को मुबारक देने के लिए उठ रहे हैं और एक दूसरे को गले लग लग के मिल रहे हैं। माशाल्लाह सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और उन खुशियों में खुश रहना भी नसीब फरमाए। कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो हमेशा खुशी के अंदर आके ऐसा कोई तमाशा लगा जाते हैं कि बस भी खुशी रहती ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में ऐसा कोई मसला नहीं है। हर कोई अपनी खुशी में सबको शरीक भी करते हैं और सब बहुत दिल से, बहुत खुशी से उसमें शामिल भी होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सब फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आके जुनैद को मिल रहे हैं और जुनैद को मुबारकबाद दे रहे हैं और जुनैद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। निकाह हो और दुल्हा और दुल्हन खुश ना हो, ये तो भाई एक फेरी टेल की स्टोरी होती है जो कि सिर्फ 2-3 माह में ही फेरी टेल रहती है, बाकी फिर प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि ये अपनी नई ज़िंदगी को बहुत ही खुशियों से वेलकम करें। अब हम ये कुछ लोग अपनी सेल्फीज़ में मसरूफ़ थे और कुछ लोग फोटोग्राफर से तस्वीरें बना रहे थे और अज़मत भाई भी अपनी सेल्फीज़ खुद ही ले रहे थे और बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे। खाने का हो गया था टाइम और खाने का मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था लेकिन नहीं वो कैसे डिलीट हो गया। खाना हो गया था डन, खाना बहुत ही मज़े का था और स्वीट्स का टाइम था। अजीत भाई यहाँ पे अपने लिए खीर लेके आए थे, उनको खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं। और मैंने कैमरा ऑन कर लिया और वो शाय हो रहे थे और उन्होंने अपनी खीर भी इंजॉय ना की थोड़ी। और अब हमने क्वाली नाइट को इंजॉय किया था।